नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रोबायोटिक्स फॉर वुमेन्स हेल्थ और वेजाइनल हेल्थ के लिए कौन-कौन सी प्रोबायोटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेजाइनल हेल्थ के इंपॉर्टेंस दिन ब दिन लोगों को समझ ज़्यादा आ रहा है। अदरवाइज बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि रिलेटेड टू वेजिनोसिस होता है, रिलेटेड टू यहाँ पे कैंडिडायसिस होता है, अलग अलग बीमारी होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस से लेके ईस्ट इन्फेक्शंस, कैंडिडायसिस, ये अलग प्रकार की जो बीमारी होता है, ये बीमारी के कारण ही ये है कि नेचुरल फ्लोरा जो वेजिना में रहना चाहिए, उस एरिया के अंदर रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर भी नेचुरल फ्लोरा है, शरीर के अलग अलग हिस्से में नेचुरल फ्लोरा होता है, वो अच्छा बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो अगर रहे तो बाहर की कुछ खराब बैक्टीरिया से वो लड़ता है, उसको आने से प्रिवेंट करता है। और जो फंजाई होता है, ईस्ट होता है, उससे भी वो लड़ता है ताकि वो भी ग्रोथ ना कर पाए। जब भी ये सारे अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो बाहर से ये ईस्ट ग्रो करेगा, फंजाई ग्रो करेगा और खराब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिससे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। तो ये सारी चीज से छुटकारा पाने के लिए, रेगुलर वेजिनल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, एक तो एक हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीन रखना है जगह को, क्लियर अच्छे पानी से, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट से भी क्लीन करना पड़ सकता है विद टाइम। उसके साथ साथ खास करके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड, उस दौरान उस जगह को क्लियर रखना, क्लीन रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थ्रू आउट द ईयर अगर किसी महिलाओं में देखा जाता है कि ज्यादा प्रोन टू वो लोग इन्फेक्शन है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, जिसके चलते उनको बार बार बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रहा है या फिर बार बार ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उनको रेगुलर सप्लीमेंट्स चाहिए, रेगुलर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, जो कि वेजिनल हेल्थ को ओवरऑल बूस्ट करेगा, ठीक रखेगा, उस एरिया की पीएच को बैलेंस रखेगा, ताकि वहां पे सर्टेन बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है वो ग्रो ना करे। ठीक है, तो यह आपके सामने 5 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दवा के नाम रखेंगे, इंडियन ब्रांड नेम्स रखेंगे, और कौन सी स्ट्रेन्स उसके अंदर है बताएंगे कि उसका एक्शन क्या है, क्या करते हैं और यूजेज क्या है, किस हिसाब से आपको डोजेज लेना है, ये सारी चीजें, ये सारे जो दवा के बारे में बताएंगे। ये जो दवा है ये ओवर द काउंटर मिलता है, ओटीसी दवा है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, पहले दवा आपके सामने है गाइनोलैक्ट। गाइनोलैक्ट बोल के आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर जो स्ट्रेन है लैक्टोबैसिलस रियूटेरी एंड लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, दो अलग अलग लैक्टोबैसिलस के स्ट्रेन्स हैं। ये क्या करता है, ये वेजिनल फ्लोरा को रिस्टोर करने में मदद करता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस को प्रिवेंट करता है और ईस्ट इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है। डोजेज क्या होता है, आपको दिन में 1 या 2 कैप्सूल्स लेना होता है। इंडियन ब्रांड नेम गाइनोलैक्ट बोल के, गाइनोलैक्ट प्लस बोल के आता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रकार के दवा, दूसरे प्रकार नहीं, प्रकार सेम ही है, दूसरे दवा यहाँ पे है आपके सामने वैजिलैक बोल के आता है। जैसे कि बीफीलैक बोल के एक आता है गट बैक्टीरिया के लिए, या फिर वैजिलैक आता है वेजिना के लिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस, दो अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेन्स हैं। ये वेजिनल पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है, सपोर्ट वेजिनल हेल्थ और रिस्क ऑफ इंफेक्शन, जो खराब बैक्टीरिया द्वारा इंफेक्शन उसको होने में भी मदद करता है। एक कैप्सूल डेली लेना होता है, एग्जाम्पल वैजिलैक। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, फ्लोरा बीसी बोल के आता है, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस एंड बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम एंड लैक्टोबैसिलस रैमनोसस दो अलग स्ट्रेन्स यहाँ पे हैं। जो वेजिनल माइक्रोबायोम जो होता है, वेजिना के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका जो संतुलन है उसको बरकरार रखने में फ्लोरा बीसी मदद करता है। और ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। दिन में एक ही कैप्सूल लेना पड़ता है। फिर आता है चौथा एग्जांपल, यूबायोटिक्स। यूबायोटिक्स आपके स्क्रीन के सामने, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस रियूटेरी। ठीक है, एसिडोफिलस और रियूटेरी को कंबाइन करके बनाया गया है। ये भी नॉर्मल वेजिनल फ्लोरा को, संतुलन को बरकरार रखने में मदद करता है और बैक्टीरियल वेजिनोसिस से प्रिवेंट करता है, ईस्ट इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। दिन में 1 या 2 कैप्सूल लेना होता है। फिर आता है लास्ट, फिफ्थ वन, प्रोबैक्टो। प्रोबैक्टो या फिर प्रोबैक्टो प्लस नाम से ये बिकता है इंडियन मार्केट में। इसमें लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस गैसेरी, दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। प्रोमोट्स हेल्दी वेजिनल पीएच, वेजिना के अंदर का जो पीएच होना चाहिए, कितना एसिडिक कितना बेसिक हो, वो पीएच मेंटेन करने में मदद करता है। रिकरेंस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ईस्ट इन्फेक्शन, जिन
महिलाओं में बार बार बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, बार बार ईस्ट इन्फेक्शंस होता है, उनमें खास करके प्रोबैक्टो दिया जाता है ताकि वो चीज़ बार बार ना हो। दिन में सिर्फ एक ही कैप्सूल काफ़ी होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ईस्ट इन्फेक्शन। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के प्रोबायोटिक्स जो कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं की वेजिनल हेल्थ के लिए है। प्रोबायोटिक बहुत प्रकार के होते हैं। फॉर पेट, गट के लिए अलग होता है, पेट के लिए, और ये वेजिना के लिए अलग अलग प्रोबायोटिक्स अलग अलग नाम पे बिकता है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ये सारे अलग अलग प्रोबायोटिक्स आप ट्राई करके देखें, वहां पे आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल है उसी प्रोबायोटिक को आप जाए और उसी प्रोबायोटिक से आप ट्रीटमेंट करवाएं। देखो, अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है या फिर ईस्ट इन्फेक्शंस होता है वहाँ पे, या फिर यूटीआईज होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मगर एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म वेजिनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक भी चाहिए। तो यहाँ पे जब एंटीबायोटिक की डोजेज खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी प्रोबायोटिक आपको लेना पड़ता है। अगर एक बार आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो रहा है, उसको कंप्लीटली क्योर होने तक, जो कि 2-3 महीने, 4-5-6 महीने तक भी लग सकता है, कंप्लीट क्योर होने में, जब रिकरेंस ना हो, तब रेगुलर एक प्रॉपर हेल्दी वेजिनल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये सारे प्रोबायोटिक्स चाहिए होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।